स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। दिखाएंगे आपको रफ्तार के साथ खबरें। जालौर में मटके से पानी पीने को लेकर बच्चे को टीचर ने बेरहमी से पीटा। इलाज के दौरान छात्र की मौत। पुलिस ने एफआईआर की दर्ज। दलित छात्र की मौत से जालौर में तनाव। 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद। सीएम गहलोत ने घटना को बताया दुखद। आरोपी शिक्षक गिरफ्तार। जालौर में दलित छात्र मौत मामले में जिला कलेक्टर निशांत जैन सुराणा गांव पहुंचे। अधिकारियों ने बच्चे के परिजन से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मर्डर और SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिकारियों ने परिजन को भरोसा दिलाया है कि जांच निष्पक्ष होगी और दोषी पर सख्त कार्रवाई होगी। जालौर में टीचर की पिटाई से छात्र की मौत के मामले को लेकर बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने सरकार पर साधा निशाना। रामलाल शर्मा ने टीचर के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ साथ स्कूल की मान्यता को रद्द करने की मांग की। जालौर स्कूल के अंदर छात्र के साथ मारपीट के बाद मौत के मामले को लेकर अलवर में अंबेडकर सर्किल पर दलित शोषण मुक्ति मंच ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही दोषी शिक्षक और उसका साथ देने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। टोंक के सोप थाना इलाके में आमली गांव में चाकल नदी में बह रहे बुजुर्ग का शव बरामद। बुजुर्ग का शव 20 किलोमीटर दूर बूंदी जिले की सीमा से बरामद किया गया। धौलपुर में एक युवक पर पंजाब की युवती ने नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। दुष्कर्म के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देकर हुआ फरार। भीलवाड़ा से पकड़ा गया पाकिस्तानी जासूस। ISI के 2 एजेंट को किया गिरफ्तार। ऑपरेशन सरहद के तहत पकड़े गए दोनों जासूस सोशल मीडिया के माध्यम से निरंतर संपर्क में थे आरोपी। झुंझुनू की बिसाऊ पुलिस ने गणेशनाथ आश्रम के महंत रविनाथ को विदेशी नंबरों के साथ मिली कथित धमकी का राजफाश करते हुए महंत रविनाथ और उसके एक चेले को गिरफ्तार किया। कापरेंज शहर में चोरों का आतंक। बीती रात में बदमाशों ने चोरी की वारदात को दिया अंजाम। कुछ स्थानों से चोर जेवरात और नकदी चुराने में सफल हुए। कुछ मकानों के ताले भी तोड़े गए। अजमेर में अज्ञात बदमाशों के द्वारा अजमेर केंद्रीय बस स्टैंड पर बस में चढ़ते समय मंगलसूत्र तोड़ लिया गया। मामले को लेकर पुलिस आसपास के CCTV कैमरे खंगाल रही है। झुंझुनू के एक मंदिर में चोरी की वारदात हुई। वारदात का आरोप किसी अज्ञात पर नहीं बल्कि मंदिर के पड़ोस में रहने वाले एक युवक पर लगा। ब्यावर में महावीर बाजार में चोरों ने एक नमक की दुकान में ताले तोड़कर दुकान में रखे हुए गल्ले का ताला तोड़कर उसमें से 32,000 रुपए की नकदी चुराकर मौके से फरार हो गए। सीकर के राष्ट्रीय मार्ग पर पलसाना के पास एक चलती कार में आग लग गई। चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए कार को रोका। उसमें से बाहर निकाले गए कार धू-धू कर जल गई। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ तहसील के क्षेत्र के गांव छेपी के पास एक कार और बाइक में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत। बारां के किशनगंज कस्बे के पास बजरंगगढ़ रोड के सामने से ट्रॉले पर साइड के दोने के दौरान सवारियों से भरी हुई निजी बस बेकाबू होकर सड़क के नीचे उतरकर कीचड़ में जा फंसी। गनीमत रही कि बस खाई में जाने से पहले रुक गई। बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ थाना इलाके में एक लोडिंग ऑटो ने बाइक को मारी टक्कर। इस हादसे में बाइक सवार मामा की मौत हो गई, वहीं भांजा गंभीर रूप से घायल हो गया। जयपुर आगरा हाईवे पर 2 सड़क दुर्घटना में एक की मौत, 6 लोग हुए घायल। ट्रक ने टेंपो को मारी टक्कर। 4 महिला सहित 6 घायल। कनौता और बस्सी थाना इलाके की घटना। सवाई माधोपुर में बेकाबू होकर उघाड़ पुलिया से 30 फीट नीचे बरसाती नाले में जा गिरा टेंपो। एक युवक की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। चितलवाना में प्रधानाचार्य के तबादले को लेकर 2 धड़े में बटे छात्र। एक धड़े ने स्कूल में किया अध्ययन और दूसरा सांचोर ज्ञापन देने के लिए पैदल हुए रवाना। 3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद प्रशासन पहुंचा। मौके पर समझाइश के बाद माने। लॉयंस क्लब मकराना की ओर से स्थानीय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और गर्भस्थ शिशु संरक्षण के तहत एक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। स्कूल की 300 छात्राओं ने लिया हिस्सा। राज्य उपभोक्ता आयोग ने उपभोक्ता की ओर से बिजली बिल का बकाया जमा नहीं कराने पर उसके दूसरे परिसर में स्थित कनेक्शन के बिल में बकाया जोड़ना और राशि अदा नहीं करने पर दूसरे कनेक्शन को काटने का सेवा दोष माना है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई। लोक अदालत में कुल 13,56,243 मुकदमों का निस्तारण किया गया।
धौलपुर के बाड़ी में विभिन्न अदालतों में चल रहे विभिन्न लंबित मामलों को अधिवक्ता और न्यायिक अधिकारियों के द्वारा समझाइश दी गई और राजीनामा के बाद लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण कराया गया। मालपुर उपखंड में आजादी के अमृत महोत्सव पर लांबा हरि सिंह में 201 फीट का तिरंगा बनाकर कस्बे के चारों तरफ तिरंगा रैली निकाली गई। धौलपुर से होकर गुजर रही चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर चल रही है और चंबल में पानी की आवक लगातार जारी है। जिले के 5 दर्जन गांव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बारां के किशनगंज बस स्टैंड पर अतिक्रमण के चलते पुलिस और प्रशासन ग्राम पंचायत की अनदेखी के कारण हर रोज लगता है जाम, लोगों को होती है भारी परेशानी। जयपुर में बीजेपी के करणी विहार मंडल ने आज फिर प्रभात फेरी निकाली। इस दौरान तिरंगा वितरण कार्यक्रम भी किया गया। प्रभात फेरी में मंडल अध्यक्ष अनुभव शर्मा के साथ मंडल पदाधिकारी भी रहे मौजूद। स्वतंत्रता दिवस में एक दिन पहले जयपुर में बड़ी संख्या में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। वार्ड 49 के पार्षद उत्तम शर्मा के नेतृत्व में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर में बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष गुरबीर सिंह बराड़ के नेतृत्व में एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में शाहदुल शहर के भगत सिंह चौक से इसकी शुरुआत हुई। कोटा में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिखाई हरी झंडी। कोटा की 75 प्रमुख संस्थाएं तिरंगा यात्रा में हुई शामिल। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सांसद कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के नेतृत्व में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। 12 किलोमीटर लंबी बाइक रैली निकाली गई। जयपुर में बीजेपी कार्यालय में कलाकारों का सम्मान हुआ। बीजेपी सांस्कृतिक पर्यटन प्रकोष्ठ की ओर से कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रतिष्ठित कलाकारों को तिरंगा वितरण किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कांग्रेस की ओर से तिरंगा गौरव यात्रा निकाली गई। अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष रफीक खान के नेतृत्व में तिरंगा गौरव यात्रा जयपुर टनल सर्किल से होती हुई गलता होते हुए जवाहर नगर चौक पहुंची। बीजेपी के एससी मोर्चा की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव पर वार्ड 6 के मेघवाल मोहल्ले से कलेक्ट्रेट तक उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। अमृत महोत्सव को लेकर मथानिया कस्बे में विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 1500 लोगों ने लिया हिस्सा। जयपुर के चाकसू में उच्च माध्यमिक विद्यालय आदर्श विद्या मंदिर में विद्यार्थियों ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर तिरंगा यात्रा निकाली। आजादी का जश्न मनाने के लिए पिंक सिटी तिरंगे की शक्ल में तब्दील हुई। पूरा शहर तिरंगामय हो गया। जयपुर के घर बाजार खासकर परकोटा के मार्केट में तिरंगे झंडे लगाए गए। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ थर्मल के इलाके में सुरक्षा में तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने आज बाइक रैली का आयोजन किया। जयपुर में बीजेपी के करणी विहार मंडल ने आज प्रभात फेरी का आयोजन किया। इसमें कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भागीदारी निभाई। जयपुर में बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने निकाली तिरंगा यात्रा। हर घर तिरंगा अभियान संयोजक दिया कुमारी ने किया यात्रा को रवाना। निम्बाहेड़ा में पेच परिसर में कांग्रेस कार्यालय में सहकारिता मंत्री उदयलाल आजना के नेतृत्व में आजाद गौरव विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। बारां के अंता में कांग्रेस पार्टी के द्वारा तिरंगे के साथ आजादी गौरव यात्रा निकाली गई। यात्रा का कस्बे से गुजरने पर जगह जगह पर पुष्प वर्षा से स्वागत सत्कार किया गया। नागौर के रियाबंडी उपखंड में ग्राम थावला में बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने अमृत महोत्सव के तहत वाहन तिरंगा यात्रा निकाली। स्वतंत्रता दिवस से पहले पूरा कस्बा हुआ तिरंगामय। झुंझुनू में स्काउट गाइड की ओर से स्थानीय संघ की तरफ से जागरूकता रैली निकाली गई। रैली जेपी जानू स्कूल से रवाना होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए शहीद स्मारक पहुंचकर संपन्न हुई। जालौर में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर हर घर तिरंगा अभियान के तहत बीजेपी का रैली का शुभारंभ आहोर विधानसभा के सुभद्रा गौशाला से किया गया। अमृत महोत्सव के तहत लॉयंस क्लब की ओर से नयाबास चौराहे पर शहीदों को नमन करते हुए दीप जलाए गए। फुलेरा के सुरेंद्र कुमावत यूरोपीय देश से रजत पदक जीतकर पहुंचे। कस्बे वासियों ने किया भव्य स्वागत। चूरू के बीदसर में सिविल न्यायालय में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। 9,966 प्रकरण का किया गया निष्पादन। और चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर रुक करेंगे फटाफट खबरों की तरफ। बगरू नव कुंडात्मक भव्य श्रीराम महायज्ञ का होगा आयोजन। विश्व कल्याणार्थ सवा की बगीची बालाजी मंदिर प्रांगण में होगा आयोजन। जमवा रामगढ़ की ताला उप तहसील में जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी के चलते सुविधाओं का नहीं मिल रहा लाभ। ऐसे में ग्रामीणों को पंजीयन सहित अन्य कार्य के लिए जमवा रामगढ़ तहसील मुख्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। झालावाड़ कोटा पैसेंजर ट्रेन का जूना खेड़ा तक विस्तार। सांसद दुष्यंत सिंह ने झंडी दिखाकर ट्रेन सेवा शुरू की। झालावाड़ के आर्थिक विकास को लगेंगे पंख। अलवर में केंद्रीय सरकार पेंशनर्स एसोसिएशन की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत काला कुआं पर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। दल विराटनगर पहुंचकर पौधारोपण कर तिरंगा रैली निकालेगा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्कीम नंबर 10 के जैन भवन में अहिंसा ग्रुप समिति की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। 100 यूनिट रक्तदान करने का लक्ष्य रखा गया। ब्यावर के अजमेरी गेट पर राम स्नेही संप्रदाय के रामद्वारा में चल रहे सत्संग चतुर्मास के तहत कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का शुभारंभ किया गया। बौली के गांव थडोली में गांव के एक युवक ने ईमानदारी का परिचय देते हुए न केवल नगद राशि वरना 80,000 रुपए की कीमत का स्वर्ण आभूषण भी वास्तविक मालिक तक पहुंचाया। जवाहर कला केंद्र में अनसंग हीरोज में बया हुई आजादी के परवानों की दास्तान। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भारतीय योद्धाओं का नमन। राजस्थान के गोविंद सिंह राठौड़ का भी यशगान। महाराष्ट्र के बीड में कार और ट्रक में हुई जोरदार टक्कर। 6 लोगों की मौत। सभी मृतक पुणे के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में ग्रेनेड से हमला। आतंकियों ने सीआरपीएफ के बंकर पर फेंका ग्रेनेड। हमले में एक पुलिसकर्मी शहीद। आतंकियों की तलाश जारी। 15 अगस्त को लेकर देश भर में बड़े आतंकी हमले को लेकर हाई अलर्ट। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तानी आतंकियों ने ड्रोन के जरिए देश भर में भेजे आईईडी। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। अहिंसा का पुजारी है भारत, दुर्बलता का नहीं। जब डरना छोड़ देंगे तब अखंड भारत होगा। सीएम योगी को धमकी देने वाला गिरफ्तार। लखनऊ साइबर सेल ने भरतपुर से आरोपी सरफराज को पकड़ा। बम से उड़ाने की दी थी धमकी। 15 अगस्त से पहले देश की राजधानी में कड़ा पहरा। कानपुर से यूपी एटीएस ने जैश आतंकी सफुल्ला को पकड़ा। दिल्ली में धरे गए 2 बांग्लादेशी। अमृत महोत्सव के रंग में रंगा देश। तिरंगे के रंग में सजा लाल चौक। हिमाचल का विक्टोरिया फ्लाईओवर भी जगमगाया। डीआरडीओ ने भी जारी किया वीडियो। कश्मीर से कन्याकुमारी तक तिरंगा रैली की धूम। राजपथ पर तिरंगा दौड़ का आयोजन। मुंबई में पुलिस की तिरंगा यात्रा में शामिल हुए अक्षय कुमार। लखनऊ में अमृत महोत्सव के तहत निकाली गई बाइक तिरंगा रैली। सीएम योगी ने दिखाई हरी झंडी। हजारों की संख्या में होमगार्ड रहे शामिल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों को तिरंगा फहराने की अपील की। दिल्ली में आज शाम तिरंगा फहराने का कार्यक्रम। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को करेंगी संबोधित। राष्ट्रपति के तौर पर राष्ट्र के नाम उनका पहला संबोधन। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर श्रीनगर के डल झील में शिकारा पर निकाली गई तिरंगा रैली। हरियाणा के हिसार में अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू। हजारों की संख्या में जुटे युवा। आर्मी में भर्ती को लेकर नौजवानों में गजब का उत्साह। यूपी के सहारनपुर में तिरंगा रैली में कुछ छात्रों ने लगाए पाकिस्तान के समर्थन में नारे। आरोपी छात्र स्कूल से निलंबित। पुलिस ने की कानूनी कार्रवाई की तैयारी। देश के सबसे बड़े शेयर कारोबारी राकेश झुनझुनवाला का लंबी बीमारी के बाद निधन। 62 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में थे भर्ती। पीएम ने जताया दुख। मध्य प्रदेश के धार डैम में दरार के बाद सेना ने संभाला मोर्चा। 18 गांव पर मंडराया खतरा। सुरक्षित जगह पर पहुंचाए गए प्रभावित लोग। धार डैम को लेकर सीएम शिवराज ने लोगों से अपील की। कहा प्रभावित इलाकों को खाली करने में करें सहयोग। दिल्ली में दूसरे दिन भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही यमुना का पानी। सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाए गए निचले इलाकों के रहने वाले लोग। एलजी ने लोगों से यमुना के किनारे नहीं जाने की अपील की। राजू श्रीवास्तव की हालत में अभी भी सुधार नहीं है। होश में लाने के लिए सुनाई जा रही अमिताभ बच्चन की आवाज। डॉक्टर्स ने कहा अगले 48 घंटे बेहद अहम। लालू से सलाह के बाद आरजेडी ने फाइनल की मंत्रियों की लिस्ट। आज सीएम नीतीश को नाम सौंपेंगे तेजस्वी। सूत्रों के मुताबिक मलाईदार विभागों पर है आरजेडी की नजर। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार की तुलना औरंगजेब से की। कहा सत्ता में रहने के लिए जैसे औरंगजेब कुछ भी कर सकते थे वैसे ही नीतीश कुमार सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
श्रीकांत त्यागी मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य ने नोएडा पुलिस आयुक्त को भेजा नोटिस। 11.5 करोड़ रुपए की मानहानि का ठोका दावा। सलमान रुश्दी के समर्थन में अब लेखिका जेके रोलिंग को जान से मारने की धमकी देने वाले ने खुद को बताया पाकिस्तानी। सीमेंट कारोबार में वर्चस्व के लिए अडानी समूह तैयार। एसीसी और अंबुजा सीमेंट के अधिग्रहण को मिली मंजूरी। एयरटेल ने 5G नीलामी में मारी बाजी। 20 साल के लिए करीब 43,000 करोड़ अपने नाम किया स्पेक्ट्रम। भारत की आपत्तियों को दरकिनार कर मिली चीन के जासूसी जहाज को श्रीलंका आने की मंजूरी। 16 से 22 अगस्त तक हम्बनटोटा में रहेगा जासूसी जहाज। अफगानिस्तान में तालिबान का बर्बर चेहरा। शिक्षा रोजगार का हक मांगने वाली महिला प्रदर्शनकारियों की पिटाई। फायरिंग के साथ साथ राइफल के बट से पीटकर दहशत फैलाने की कोशिश। मेक्सिको सीमावर्ती शहरों में गैंगवार के बाद भड़की हिंसा। सड़कों पर गाड़ियों में लगाई आग। अमेरिकी दूतावास ने कर्मचारियों को घर पर रहने के दिए निर्देश। अमेरिका के हवाई में आई लैंडिंग पर लगी आग। 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा इलाका जलकर हुआ खाक। इटली के स्ट्रोम्बोली आइलैंड में बाढ़ और भूस्खलन के बाद हालात सामान्य करने की कोशिश। आइलैंड पर मलबा हटाने का काम तेजी से जारी। स्पेन के तटीय शहर कोलेरा में म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान स्टेज गिरने से एक शख्स की मौत। 17 लोग हुए घायल। यूक्रेन के क्रामोटार्स में रिहायशी इलाकों में रूस का प्रचंड प्रहार। रूसी अटैक में 3 लोगों की मौत, 11 लोग घायल। कैश संकट के बीच खाली हो रहा पाकिस्तान का खजाना। 3 साल के निचले स्तर पर मुद्रा भंडार। न्यूजीलैंड के पूर्व बल्लेबाज का रास टेलर का खुलासा। आईपीएल में 0 पर आउट होने पर राजस्थान रॉयल्स के मालिक ने मुझे मारा था थप्पड़। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप से हटी सिंधु। टखने में चोट के कारण नाम लिया वापस। धोनी के मेंटर बनने पर बीसीसीआई को ऐतराज का। पहले लेना पड़ेगा आईपीएल से संन्यास।